प्रोटोकॉल में फंसे हुए बैठे। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। भैया एक बात बताते हो मुझे, सही बताना ईमानदारी से, तू सरदार का फोटो पहली बार ले रहा है क्या? मैं जब से आया हूँ तो कभी यहाँ से कभी यहाँ से कभी अरे बावड़े, सरदार का फोटो किसी साइड से ले ले एक जैसा ही आता है। और तुझे एक अकल बताऊं, किसी भी सरदार का ले ले एक जैसा ही आता है। ऐसा ही था, कोई फोटो वोटो भी ले रहा है क्या, कोरा फिलसी मार रहा है? नहीं सर, आजकल सरदारों को ऐसे ही बहकाया जा रहा है। एक टिप्पणी करता हूँ, समझ आ जाए तो हाथ खड़े करके पीछे तक ताली बजा के मुझे बताना, सर आजकल सरदारों को ऐसे ही बहकाया जा रहा है। नहीं मानो तो देख लो, 10 साल तक कुर्सी पे बिठाए रखा पर उसको एहसास नहीं होने दिया कि तू प्रधानमंत्री है। पता नहीं, हमें तो देखते ही लोगों को क्या हो जाता है। मेरी बगल में बैठा था भाई, अभी यहाँ आया अंशुमान, कर मैं हिंदी में कभी कभी बोलता है ना, फिर थोड़ी देर बाद बोला मैं हिंदी में कभी कभी बोलती, फिर बोला कि मैं हिंदी इसलिए नहीं बोलता कि कभी हिंदी में महिला भी हो जाता है और हिंदी में पुरुष हो जाता है। मैंने कहा तू पंजाबी बोला कर। कहाँ है बरेजा जी, कहाँ है? बैठे है ना। मैं कहा तू पंजाबी बोला कर। बोले फायदा? मैंने कहा इसमें स्त्री और पुरुष दोनों एक जैसे ही लगते हैं। मैं तो सर जिस दिन नहा करके केस सुरखाता हूँ छत पे, तो अंशुमान जैसे लड़के सीटी बजाते हैं। ये थोड़ी पता नहीं लोगों को क्या हो जाता है, सरदार को देखते हो नहीं तो मुस्कुराने लग जाते। मैंने एक फल वाले से पूछा मैं केले कैसे दिए? बोला 40 रुपए दर्जन। मैं कुछ कम कर ले, उसने 2 केले कम कर दिए। क्या बात है। अब बताइए सरदार क्या कर रहे हैं? मैंने कहा सेब कैसे दे रहा है? बोले 5 रुपए का एक। मैं चल 10 के 2 दे दे। उसने मेरी तरफ देखा, बोले नहीं 5 रुपए का एक। मैं कहा 5 रुपए का एक तो 10 के 2 हुए कि नहीं हुए? कुछ अकल से काम ले, चल 10 के 2 दे दे। वो बोला तू ज्यादा अकलमंद है तो 5-5 के 2 बार में ले ले। अब बताइए सरदार क्या कर रहे हैं इसमें? एक बढ़िया बात बता रहा हूँ, ठाका लेना पीछे तक। वो सेब लेकर के मैं खाने लगा तो मैंने कहा देखना भाई साहब सेब में कीड़ा निकला है। वो बोला जी अपने अपने मुकद्दर की बात है, कल तो एक ही हीरो होना निकली थी। कितनी कोशिश कर ले वही एक जैसा ही आएगा। भाई कैमरा ही तो तेरा है, बाकी पोजीशन तो मैं बनाऊंगा। सर मैं थोड़ा लाउड हूँ दरअसल, जैसे ये बिल्कुल धीरे धीरे स्लोली ऐसे मेरे से नहीं होता सर। हाँ, अब मैं ऐसे कर रहा होता तो क्या सरदार के घर में जन्म लेता? तो थोड़ा सा मैं लाउड हूँ, मस्ती लेना। मैं एक अंग्रेज आया जी, अंग्रेज की बात कर रहा था, मेरा छोटा भाई अभी अंग्रेज आया, मुझसे बोला सरदार जी तुम्हारा देश बहुत गरीब। मैं पहली बात तो ये देश गरीब नहीं, और है तो भाई तुमको क्या मतलब है? नहीं सरदार जी तुम हिंदुस्तान की इतनी हिमायत करते हो, तुम हिंदुस्तान के बारे में क्या जानते हो? मैंने कहा मेरा देश है हिंदुस्तान, मेरा वतन है हिंदुस्तान, मैं नहीं जानूंगा तो तू जानेगा क्या? बोले बताओ तुम्हारा राष्ट्रीय पक्षी? मैंने कहा मोर। बोले राष्ट्रीय पशु? मैंने कहा शेर। बोले राष्ट्रीय झंडा? मैंने कहा तिरंगा। बोले हाँ तुम फंस गए ना, उसमें 3 रंग होते हैं, ऊपर सैफरन कलर केसरिया हिंदू का, सफेद क्रिश्चियन का, हरा मुसलमान का, तुम तो सिख गए, तुम्हारा झंडे में क्या है? और मैं कहा बेवकूफ अंग्रेज तुझे कौन समझाए, ये जो झंडे में डंडा है। ये साले तेरे बाप का है क्या?
अच्छा देखिए, हंसने के लिए कोई बहाना मत ढूंढो, जब हंसी आए तब हंसो। 100 मर्जों की एक दवा है हंसी। दोस्तों एक बात कहना चाहता हूँ, मेरी मातृशक्ति भी यहाँ बैठी हुई है। कभी आप देखना, छोटा बच्चा पालने में जब झूल रहा होता है, सो रहा होता है, तो सोते सोते वो हंसने लगता है और सोते सोते रोने लगता है। ये करता है ना क्रिया। ये दोनों जन्मजात संवेग हैं। हंसी हमको परमात्मा ने दे करके भेजी थी, लेकिन हमने खुद ने इतने जंजाल बुन लिए हैं कि आज हमको हंसने के लिए समय निकालना पड़ता है और ऐसे प्रोग्राम करना पड़ता है। हंसने का भाई साहब, व्यवस्था बिगड़ने लगती है तब सरदार को सौंपी जाती है, वरना कांग्रेस को अब सुध आई थी सरदार की। एक टिप्पणी करता हूं इस सदन के अंतर्गत, अगर सरदार शब्द को ही कुर्सी पर बिठाना था तो ये निर्णय 1947 में लिया गया होता और सरदार पटेल को कुर्सी पर बिठाया गया होता तो देश का अंग्रेज दरअसल सर हमारे यहाँ राज्य किया अंग्रेजों ने, वो अभी भी हमको भोला वाला हिंदुस्तानी समझते हैं। वो ये नहीं समझते कि अब हम उनके बाप हो गए। वो दरअसल मुझे नीचा दिखाना चाहता था, तो वो ऐसे खड़ा हुआ था, एक फल वाला खड़ा हुआ था, उसे बोला व्हाट इज दिस, ये क्या है? उनके सर ये बनाना केला। व्हाट, तुम्हारे देश में इतना बड़ा केला? हमारे देश में इतना बड़ा केला। फल वाले ने मेरी तरफ देखा, मैंने कहा भाई विज्ञान का जमाना है, हो सकता कोई वैरायटी आ गई हो। उसने फिर इशारा किया व्हाट इज दिस, ये क्या है? बोले सर ये एप्पल सेब। बोले व्हाट, तुम्हारे देश में इतना बड़ा सेब? हमारे देश में इतना बड़ा। सर मेरी भी देशभक्ति जागी, मैंने उठा के तरबूज कंधे पे, बोला ये क्या है? मैंने कहा हमारे यहाँ का अंगूर है। क्या बात है? अब बता रहे तेरे यहाँ कितना बड़ा अंगूर होता है? सर उतार लूं? नहीं भैया, बच्चे साहब पूछ के उतारना चाहिए, बड़े अधिकारी हैं, टाइम काउंट करते हैं, उनकी 2 सेकंड पहले उतार लिया, पैसे काट लो। सर एक व्यंग करूं, अगर मैं व्यंग व्यवस्था पर करता हूं, अगर आप तक पहुंच जाए तो मैं समझूंगा कि मैं धन्य हो गया। अंग्रेज एकदम मेरे से बोला सरदार जी तुम्हारा देश गरीब इसलिए कि तुमको पता है हमारे यहाँ का एक मजदूर महीने में $5000 कमाता है, यानी तुम्हारे यहाँ का लगभग 4 लाख रुपया। मैंने कहा भाई एक मजदूर $5000 कमाता है तो बोला $4000 खर्च कर देता है। यार मैंने कहा एक मजदूर $5000 कमाता है, 4000 खर्च कर देता है, काहे पे कर देता है? बोला हमारा सरकार ये नहीं पूछता है। तो मैं कहा ये कौन सी बड़ी बात है, अब समझ के मुझे बताना पड़ेगा। मैं कहा ये कौन सी बड़ी बात है? मेरे यहाँ का एक MLA MP 10,000 रुपये तनख्वाह पाता है और महीने में 1 करोड़ खर्च करता है। तालियां तो अब उठाना। अंग्रेज एकदम से उचट गया, बोले व्हाट, 10,000 रुपये तनख्वाह, 1 करोड़ खर्च करता, कहाँ से लाता? मैंने कहा हमारी भी सरकार नहीं पूछती है। चलिए सर, मैं आज टाइम कम है, बहुत शॉर्ट टाइम पे